एक चीज़ जो मैं एयरलिफ्ट के फाउंडर्स को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने एक वो एम्बिशन का स्केल डिफरेंट कर दिया। ये बल्कि आतिफ भी काफ़ी बोलते हैं कि उससे पहले एक लोगों को ये नहीं थी कभी भी, दे वोंट बिलीव इट कि जी यू कुड रेज टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स एज अ पाकिस्तानी कंपनी। स्पेंड थोड़ा सा बेहतर हो सकता था ऑब्वियसली, पर वो जो आउटकम जो हुई उसकी वाज नॉट नेसेसरली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कि जी सारी कंपनीज ही उसी तरह जाती हैं, राइट। कुछ मॉडल्स होते हैं जो कि ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। अब एयरलिफ्ट को ग्रो करने के लिए ना उनको डार्क स्टोर्स काफ़ी ज़्यादा खोलने पड़े थे। अब वो डार्क स्टोर्स क्यों खोलने पड़े थे? क्योंकि वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि जी इतने मिनट के अंदर आपको ग्रोसरीज मिलेंगी। तो हर कोने पे ज़ाहिर है हर कोने में वो आपको चाहिए। और हर दो हमने थोड़ा सा काम किया उनके लिए, वीडियो कंटेंट बनाया, तो हर 2 हफ्ते में दे वर लाइक वी कैन ओपन द होल, व्हिच इज लाइक रियली डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल। सो द प्रॉब्लम इज वो आपका जो खर्चा है उसको लाइक खोलने का, उसको मैन करने का, और उससे ज़्यादा आप इन्वेंट्री फिट करने का। वो इन्वेंट्री के लिए भी आप लाइक लोन्स वगैरह तो उस टाइम नहीं ले सकते थे क्योंकि दीज आर हाई रिस्क बिजनेसेस, तो और आपको कंसाइनमेंट पे तो यहाँ पे कोई देता नहीं है, राइट। तो आपने सुपर क्रिस्प से लेके जूस तक, सारे दूध तक, सब कुछ आपने ख़रीद के वो रखना है। और आपने ख़रीद के रखना है हर उस लोकेशन पे अवेलेबिलिटी वो कि कोई भी अगर ऑर्डर कर ले विद इन द विसिनिटी तो आप उसको विद इन अ फ्यू मिनट्स कर सकें। तो मसला ये हुआ कि जी आपकी ऑर्डर डेंसिटी नहीं इतनी बनी, और दूसरा ये कि आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू काफ़ी कम थी क्योंकि हमने हमारे कंजम्पशन पैटर्न्स वो मंथली ग्रोसरीज के टू दिस प्लेटफॉर्म्स नहीं मूव हुए थे। कि आपने कभी एयरलिफ्ट के ऊपर महीने का आटा आते हुए नहीं देखा। आपने वो टेल आइटम्स जो होते हैं जो ख़त्म हो गए तो जी डबल रोटी और इस तरह की चीज़ें कि यार कल सुबह के लिए क्या करेंगे, उस तरह की चीज़ें जो आपको जल्दी चाहिए होती हैं वो आएँ। तो फ्यू डिफरेंट फैक्टर्स कि आपकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, इवन सेटअप, इवन दो लेबर पाकिस्तान में चीप है, पर वो आप उसको पूरी तरह यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। अगर तो आपका वो जो पिकर पैकर है और फिर जो डिलीवरी वाला इंडिविजुअल है वो हर सेकंड बिजी है बिकॉज देयर सो मेनी ऑर्डर्स कमिंग थ्रू, तो दैट कुड बी वन एवेन्यू फॉर इट टू वर्क। या फिर एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए क्योंकि ये मार्जिन काफ़ी कम है इस इंडस्ट्री में, तो आपने प्लेटफॉर्म कॉस्ट कैसे रिकवर करनी है। और एक और चैलेंज उनके पास उनका ये था कि आपका नेटवर्क इफेक्ट जो होता है वो ट्रैवल क्रॉस नहीं करता, कभी कभार एक मार्केट के एक शहर के अंदर भी नहीं करता। अगर आपका कुरंगी में कोई डार्क स्टोर है और एक क्लिफ्टन में है, तो वो जो क्लिफ्टन या DHA से अगर डिमांड आई है और अगर क्लिफ्टन से वो नहीं फुलफिल हो रही तो वो कुरंगी वाले से आना है, लाइक इट जस्ट डजंट ट्रांसलेट। और ख़ासतौर पर डिफरेंट शहरों में तो बिल्कुल नहीं होता। So what they also did was they opened too many markets very quickly. अफ्रीका या वो तो, और पाकिस्तान में भी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा उनके शहर वो शुरू हो गए थे। सो फॉर ईच वन वो आपका एक शुरू में स्पेंड होता है और फिर वो रैम्प अप पीरियड होता है जिसके बाद वो क्या ऑर्डर्स बढ़ते हैं और फिर ओवर टाइम लाइक आपके जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं आपने एसेट्स के अंदर वो ओवर अ लार्जर बेस स्प्रेड होती हैं। वो उनका आई थिंक लाइक दैट टाइमिंग दे ग्रू क्वाइट क्विकली। देयर वाज अ लॉट ऑफ स्पेंड, वो थोड़ा सा मे बी शायद डिसिप्लिन और हो सकता था स्पेंडिंग में। तो वो गैप जो है क्योंकि आप हर ऑर्डर पे लूज़ कर रहे थे पैसे, तो जिस तरह ऑर्डर्स बढ़ते गए, और वो डिबेट कर सकते हैं कि जी वेदर दे वर ग्रोइंग ऑर्डर्स जस्ट टू शो टू इन्वेस्टर्स कि हम ग्रो कर रहे हैं, पर हर ऑर्डर पे अगर आप पैसे लूज़ कर रहे हो तो इफ़ यू हैव मोर ऑर्डर्स तो आप ज़्यादा पैसे लूज़ कर रहे हो, तो इसलिए आपको वो फिल करने के लिए और ज़्यादा पैसे चाहिए। और वो पाकिस्तान की एक ट्रैजेक्टरी, पाकिस्तान की इकोसिस्टम की ट्रैजेक्टरी में एक बहुत जल्दी वो हुआ इन द सेंस के देयर वाज़न्ट इनफ कैपिटल आउट देयर लुकिंग टू कम इनटू पाकिस्तान स्पेसिफिकली इन वन कंपनी, पर्टिकुलरली आफ्टर आपके टोटल 110 मिलियन या समथिंग उन्होंने जो रेज़ किया था, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। आई डोंट थिंक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी कंपनी ने इतना ज़्यादा पैसे कभी रेज़ किए। रेज़ करना तो डिफरेंट बात, मतलब स्पेंड भी किए।